Today I am going to what I have taught in this previous chapter exercise 2. The previous chapter जो हम लोग पढ़ रहे थे फ्लो ऑफ द हीट, अभी तक उसमें हम लोग क्या क्या स्टडी किया. लास्ट पार्ट है हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए हॉट टू कोल्ड बॉडी बाई कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन. ये हीट का ट्रांसफ़र हॉट से कोल्ड बॉडी में कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों प्रोसेस के द्वारा होता है. नेक्स्ट पार्ट, कंडक्शन क्या है? कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द हीट इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मोलिक्यूल टू द नेक्स्ट मोलिक्यूल फ्रॉम द हॉट एंड टू कोल्ड एंड विदाउट मोलिक्यूल्स मूवमेंट देमसेल्व्स. कंडक्शन प्रोसेस में हीट का ट्रांसफ़र हॉट से कोल्ड की तरफ मोलिक्यूल्स का बिना डिस्टर्ब किए हुए ही हीट का मूवमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक होती है. नेक्स्ट स्टडी किए, गुड कंडक्टर्स ऑफ द हीट अलाउ हीट टू बी कंडक्टेड थ्रू द इन इजीली. मटेरियल विच डू नॉट हीट अलाउड कंडक्टेड द इजीली आर कॉल्ड बैड कंडक्टर. कि गुड कंडक्टर हम लोग किसकी कहते थे कि जिससे हीट का ट्रांसफ़र एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आसानी से हो जाती है, इसे हम लोग गुड कंडक्टर कहते हैं. जबकि वैसे मटेरियल जिसमें हीट का कंडक्शन एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ईजिली नहीं होती है, इसे हम लोग बैड कंडक्टर कहते हैं या इंसुलेटर कहते हैं. मोस्ट लिक्विड्स एंड ऑल गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ द हीट्स. मैक्सिमम कहता है कि लिक्विड्स या जितने गैसेस हैं ये सभी हीट का बैड कंडक्टर कहलाते हैं. कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द हीट इन विच heat molecules of the liquid or gases themselves moves. They carry heat from the hot to cold region. Convection process वैसे प्रोसेस जिसमें हीट का ट्रांसफ़र एक मोलिक्यूल गेन करके सेल्फ करता है कि वह हीट का ट्रांसफ़र दूसरे प्लेस तक जाकर करती है, इसे हम लोग कन्वेक्शन करते हैं. ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ द हीट बाई कन्वेक्शन currents आर सेटअप इन द लिक्विड और गैसेज. कन्वेक्शन के कारण लिक्विड हो या गैसेस हो उसमें एक प्रकार की कहता है करंट का मूवमेंट होती है. इसी के कारण से लैंड और सी ब्रिज का फॉर्मेशन होता है. रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द हीट इन विच ए मटेरियल मीडियम इज नॉट नेसेसरी. हीट इज डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. रेडिएशन वह प्रोसेस जिसमें हीट के ट्रांसफ़र के लिए मीडियम का होना आवश्यक नहीं होती है या डायरेक्टली कहता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल करती है. डार्क कलर ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व्स एंड रेडिएट मोर रेडियंट हीट. डार्क कलर्स मैक्सिमम हीट को ऑब्जर्व करती है और मैक्सिमम हीट भी देती है, जबकि लाइट कलर करते हीट का ऑब्जर्वेशन कम करती है, मैक्सिमम हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है. थर्मस फ्लास्क मिनिमाइज ट्रांसफर ऑफ द हीट. थर्मस फ्लास्क क्या है? वैसे प्रोसेस है या टेक्निक और मेथड हैं जिसमें हीट का ट्रांसफ़र कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा बहुत मिनिमम होती है. तो दीज आर द समरीज ऑफ चैप्टर 2. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस सम MCQ क्वेश्चंस. अब एक्सरसाइज क्या करता है, कुछ क्वेश्चन हम लोग करना है. कैसे करेंगे? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक अप्रोप्रिएट आंसर को सिलेक्ट कर लेना. जैसे कंडक्शन टेक प्लेस इन. कंडक्शन किस में होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इन सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो केवल सॉलिड में होती है. इन विच मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ द हीट डू द मोलिक्यूल्स ट्रेवल फ्रॉम द हॉट टू कोल्ड. किस प्रोसेस में हीट का ट्रांसफ़र मोलिक्यूल्स के द्वारा सेल्फ होती है? तो इसमें कहता है कि कन्वेक्शन प्रोसेस में. हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स शुड बी मेड ऑफ मटेरियल्स. कुकिंग यूटेंसिल्स का हैंडल किस चीज़ का बना होता है? तो ताकि हीट का ट्रांसफ़र इजीली नहीं हो सके, तो डज नॉट कंडक्ट हीट वेल, इसीलिए बनी होती है बैड कंडक्टर का, ताकि कहता है कि उसको हीट का ट्रांसफ़र इजीली नहीं हो सके. कन्वेक्शन ऑकर्स. कन्वेक्शन लिक्विड और गैसेस दोनों में होती है. सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का फॉर्मेशन आर caused by the currents set up in air due to the convection. एयर में कन्वेक्शन के कारण एक करंट का मूवमेंट होती है और जिसके कारण से सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का फॉर्मेशन होता है.
थर्मस फ्लास्क प्रिवेंट लॉस और गेन ऑफ द हीट। थर्मस फ्लास्क में प्रीवियस में हम लोग स्टडी किए थे कि कंडक्शन भी, कन्वेक्शन भी, रेडिएशन, तीनों प्रोसेस के द्वारा हीट का लॉस नहीं हो पाता, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव होंगे। विच ऑफ दिस द बेस्ट कंडक्टर, कंडक्टर सब इस ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सब फर्स्ट इसमें आयरन होंगे। विच ऑफ दिस द बेस्ट इंसुलेटर, बेस्ट इंसुलेटर में कौन होंगे, यहाँ नाइट्रोजन है। ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम मोलिक्यूल टू मोलिक्यूल विदाउट मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कि किस प्रोसेस के द्वारा हीट का ट्रांसफ़र मोलिक्यूल टू मोलिक्यूल्स, लेकिन मोलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होती है, वो कंडक्शन प्रोसेस कहलाती है। तो ये था सारे थे MCQ क्वेश्चंस। नाउ बी है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वन वर्ड में केवल आंसर देना है। बाय विच मोड इज हीट ट्रांसपोर्ट इन सॉलिड, सॉलिड में हीट का ट्रांसफर किस मेथड की होती है, तो कंडक्शन। आर मोस्ट मेटल्स गुड और बैड कंडक्टर ऑफ द हीट, तो जितने मेटल हैं वो जनरली गुड कंडक्टर्स होते हैं। गैसेस आर इंसुलेटर ऑफ द हीट, ट्रू और फॉल्स है, तो ट्रू। बाय विच मोड इज हीट ट्रांसफर्ड इन दिस लिक्विड, कि लिक्विड में हीट का ट्रांसफर किस मेथड के द्वारा होती है, कन्वेक्शन मेथड है। नेम ए लिक्विड विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ द हीट, कौन सा ऐसा लिक्विड है जो हीट का सब गुड कंडक्टर है, मरकरी। व्हेन यू हीट वाटर इन ए पैन, बाय विच मोड डज मोस्ट ऑफ द हीट ट्रेवल इन वाटर, कि जब हम लोग किसी बर्तन में पानी लेकर गर्म करते हैं, किस मेथड के द्वारा हीट का मूवमेंट फास्टर होती है, तो एक कन्वेक्शन प्रोसेस है। इन विच मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ द हीट डज द मीडियम नॉट गेट हीटेड अप, किस मेथड के द्वारा मीडियम का में हीटेड नहीं होती है, तो रेडिएशन प्रोसेस है। थर्मस फ्लास्क कंसिस्ट ऑफ ए डबल वाल्व वेसल विथ ए स्पेस बिटवीन द फील्ड विथ एयर विच इज ए बैड कंडक्टर ऑफ द हीट। थर्मस फ्लास्क डबल वाल्व के बने होते हैं, जो उसमें जो स्पेस होते हैं हवा भरी होती है, क्यों, ये जो बैड कंडक्टर है, ये ट्रू और फॉल्स है, तो ट्रू होगी। रेडियंट हीट फॉलिंग ऑन द बॉडी इज पार्शियली, कि किसी भी बॉडी पर जब हीट फॉल करती है तो उसके द्वारा कुछ ऑब्जर्व होते हैं, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट कर गए, और सम ऑफ में भी ट्रांसमिटेड, कुछ होते हुए पार हो जाते हैं। तो दीज आर दी वेरी शॉर्ट